ठीक है, चलिए क्लास, जेरोक्स पेपर निकालिए सबने। अभी यहाँ पर हम ढोली बनाने वाले हैं, उसके अंदर ब्राइट। ठीक है, मैं डायरेक्टली मेहंदी से बता रही हूँ, ठीक है ना क्लास? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अभी देखिए सबने यहाँ पर। मैम पेंसिल से बताओ ना एक बार, मेहंदी से डायरेक्ट कैसे होगा? ढोली बनाना इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप ले रहे हैं। मैं इजी तरीके से यहाँ पर बताती हूँ, एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो पेंसिल से बताती हूँ मैं, ठीक है? ओके ठीक। पहले तो हमें मेहरब बनाना है। मेहरब बनाना किसको नहीं आता? बना लीजिए सबने मेहरब, मेरे साथ बनाना है अभी क्लास। फिगर्स तो आने लगे हैं सबको, अभी मेरे साथ बनाते जाइए सबने। मैम कौन से बनाना है? कौन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं आप, लेकिन अगर डायरेक्टली कौन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसको हार्ड लग रहा है ये? किसको हार्ड लग रहा है ये ढोली का पोर्शन? क्या हार्ड है इसमें? ये तो फर्स्ट लेवल में ही हो चुका है पूरा। सिर्फ मैंने अलग अलग पार्ट से ये ढोली बनाई हूँ, यहाँ पर मेहरब ली, यहाँ पर लाइंस का सिर्फ इस्तेमाल की हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। इतना बनाकर हो गया है सबका? यस मैम। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमें छोटी साइज में अपनी फिगर बनानी है, राइट? तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ यहाँ पर। हैंड की पोजीशन देखिए यहाँ पर चेंज हुई है।
समझा है सबको यहाँ पर? यस मैम। मैम वेट कीजिए, बना लें। जी मैम 5 मिनट दीजिए, बना रहे हैं मैम। ठीक है, बना लीजिए। इतनी छोटी साइज होनी चाहिए ढोली में, जब आपकी ब्राइट रहती है तो इतनी छोटी साइज होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी ढोली नहीं ना ले सकते हम। और ध्यान रखना क्लास, कभी भी ढोली पाम पर नहीं तो स्टार्टिंग में ली जाती है, बीच में डिजाइन के नहीं लेनी कभी भी। मीन्स यहाँ पर आप, मैं बताती हूँ आपको कहाँ पर नहीं लेनी है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं लेनी रहती है। स्टार्टिंग में आप एल्बो से ले सकते हैं ढोली, नहीं तो यहाँ पाम पर अगर लिए तो बिल्कुल छोटी साइज होनी चाहिए आपकी ढोली की। ठीक है, बीच में कभी भी नहीं लेनी रहती है। अगर कभी मैंने एग्जाम में भी बोली ढोली के साथ निकालने के लिए, तो बिल्कुल भी वैसे नहीं निकालना है। मैम कितने इंच तक की बनानी है? 2-3 इंच तक मैम? 3 इंच से भी छोटी बनानी है। यहाँ पर हमने हाफ लिए है ना, यस मैम। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाफ ही ली बैठी हुई। यस मैम। यस मैम। मैम थोड़ा क्लोज करिए ना, नहीं दिख रहा है। जल्दी से बना लीजिए। अभी ढोली के ऊपर का ये जो पोर्शन है ना, आपके ऊपर रहता है क्लास। आप अगर स्क्वायर में लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर ऊपर और एक मेहरब देना चाहते हैं इस तरीके से, तब भी दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही पार्ट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम मेहरब लेते हैं ना ऊपर और एक, तो ज्यादा हार्ड हो जाता है निकालना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इजी में यही तरीके से निकाला जाता है। फिर इसके अंदर यहाँ पर है ना, आप मीना वर्क डाल सकते हैं। और फिगर को जो आपने ब्राइट निकाली है अपनी, उसके कपड़े में सिर्फ हल्की सी भर्ती करनी है, और यहाँ पर मीना वर्क पूरा डार्क दिखना चाहिए आपका। मैम आपने ये जो इसके ऊपर मेहरम के ऊपर निकाला है, वो मतलब मैम वो क्या है मैम? ये मेहरब अगर आप निकालते हैं तो ये पोर्शन निकालने, जो साइड में पकड़ने के लिए सपोर्ट रहता है ना, ढोली पकड़ने के लिए सपोर्ट, वो थोड़ा सा हार्ड जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इजी तरीके में यही निकाली जाती है। तो आप मेहरब के इस पर नहीं जाना पहले तो। पहले ओके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर आगे का स्टेप हम लेंगे। ठीक है, यस मैम। हो गया सबका बनाकर? मैम यस, देखिए, चेक कीजिए।
फेस बड़ा हो गया है, बड़ा छोटी हो गया? है। हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने कैसे बनाई, पूरी बैठी है ना यहाँ पर फिगर, हाफ साइज में ही। आपका हाँ। फेस बड़ा हो गया है आपने जो बनाए हैं, और बॉडी छोटी हो गई है, तो हल्के से नाजुक तरीके से निकालिए। फिर मैम दूसरे बनाओ। हाँ, फिर से बनाइए। ओके मैम। मैम ये चेक मैम बराबर है क्या, देखो ना। 1 मिनट, हाँ मैं एक एक करके सबका देखती हूँ। अंजुम जी, थोड़ी सी गर्दन नीचे होनी चाहिए। मेरा गलत हो गया शायद। तो फेस थोड़ा सा टेढ़ा निकालने का क्या? हाँ, झुकी हुई गर्दन चाहिए। दुल्हन शर्मा नहीं रही है मैम। क्या? नहीं कुछ नहीं, क्या बोले? दुल्हन शर्मा नहीं रही है इसलिए ऊपर है गर्दन। ये कैसी दुल्हन है जो शर्मा नहीं रही है डोली पे बैठकर भी? न्यू जनरेशन की दुल्हन। मैम आजकल की दुल्हन नहीं आज के शर्माती। मॉडल की। हाँ। इंसिया जी, आपने सही निकाले। इससे पहले थोड़ी सी ढोली बड़ी हो गई, बैठी हुई हमें निकालनी है। ब्राइट है ना, बैठी हुई, ये देखिए, कमर तक लिए, फिर ओके यहाँ मैम। से कमर के यहाँ से हाफ पोर्शन ही लेना है। ये ओके जो मैम। अपने हैंड के नीचे से लिए ना, वो चेस्ट के यहाँ से एक हाफ यू दीजिए यहाँ पर नीचे, ये देखिए मैंने जैसे दी हूँ। हाँ, यहाँ चेस्ट के पे यहाँ से ना, जहाँ पर नेकलेस निकाले आपने, ये। हाँ वहां से हाफ यू दीजिए। ओके हैंड्स मैम। को वैसे ही रखिए, सिर्फ हाफ यू दीजिए और हाफ कर दीजिए आपकी फिगर को। ओके मैम। बाकी परफेक्ट निकाले आपने। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। मैम इसका एक पेंसिल स्केच बताइए ना। हाँ एक पेंसिल स्केच बताइए तो थोड़ा सा इजी रहेगा मैम। हाँ, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। मम्मी हमारी पायल पड़ी। क्या? मैम जी, अभी देखिए। 1 मिनट। हाँ। हम्म, प्रैक्टिस करिए अच्छे ए, से। नहीं आ रहे। नहीं, प्रैक्टिस करिए। ओके। मैम मेरी देखिए बराबर है। 1 मिनट। हाँ, नहीं, नहीं ना। नाजुक तरीके से निकालनी है नंदिनी जी, नाजुक तरीके से। मैं यहाँ पर पेंसिल वर्क करके बताती हूँ आप सबको। ओके यस। मैम यस। ये टोटल कितना इंच में आना चाहिए फिगर?
हाँ, 2 इंच, इसका 2 इंच। ये टोटल 2 इंच का आना चाहिए। नो, नहीं तो 1 सेकेंड ना, 3 इंच की पूरी ये डोली रहेंगी, उसके अंदर 2.5 इंच की आपकी ब्राइड रहेंगी। 1.5 हाँ, 1.5। ब्राइड का टोटल फिगर। नहीं, हाफ फिगर बनाना है। यहाँ पर देखिए मैंने हाफ ही बनाई हूँ ना। हाँ हाँ, ये फेस से इधर तक 1.5 इंच में आना चाहिए। हाँ, ओके, थैंक यू। पहले हम फेस कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल रहे थे ना। स्ट्रेट निकाल रहे थे ये। यस मैम। अभी हमें यहाँ पर कैसे करना है, थोड़ा सा क्रॉस में निकालना है। ये पोर्शन तो सबको आ रहा होगा ना अभी। ऑनलाइन। यस मैम। यस मैम। ये देखिए, सिर्फ इतना पार्ट भी अरबिक मेहंदी में यूज किया जाता है, हैवी अरबिक में। सिर्फ इतना पार्ट ही, यहाँ पर सिर्फ आइस निकाल देने की। सिर्फ इतना सा पोर्शन भी अरबिक मेहंदी में यूज किया जाता है। ये हाफ फुल यू लिया हमने यहाँ पर। अभी हम हैंड हमारे यहाँ पर ऐसे लेते थे ना। अभी ढोली में बैठी हुई फिगर आपकी ब्राइट, तो ऊपर लीजिए हैंड, यहाँ तक स्टॉप कर देने के। डोली बस इतना समझ में आया है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से एक हाफ यू लेना है, इतना नीचे टर्न किए, फिर यहाँ से भी हाफ यू लीजिए, फिर यहाँ से दुपट्टा लेना है, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सबको समझ में आया। नीचे के पोर्शन में कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इतना सा ही पोर्शन निकालना और यहाँ पर यूज देते जाना है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू ली मैंने, आप ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हैं। डोली में वही की हूं ना मैंने, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी हूँ नीचे, दूसरा कुछ भी नहीं किया गया है। बरोबर 2 इंचांनी घेत. क्या नंदनी जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैम देखिए मेरा. मेहंदी कौन सी यूज कर रहे हैं नंदिनी जी? बनाया नहीं मैम, लाई हूँ अभी. बताइए कौन? फ्रेश मेहंदी यूज करिए, जिस तरीके से मैंने कौन बनाना बताया उस तरीके से बनाइए। ठीक है. यहाँ पर कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, मेहंदी कौन सी यूज कर रहे हैं, सब आपकी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रेश मेहंदी यूज नहीं कर रहे तो आपकी डिजाइन में फिनिशिंग नहीं आने वाली। मैं लेवल 1 से ये बात बोलते आई हूँ सबको। अभी ब्राइडल स्टार्ट हुआ है तो फ्रेश मेहंदी यूज करिए क्लास। सबको क्लियर हुआ है ना ये डॉट? यस मैम. अभी फीमेल फिगर मैंने आपको 3-4 तरीके की बताई हूँ। सिर्फ हैंड के पोजीशन हमें चेंज करने रहते हैं अपने, बाकी सब वही रहता है सेम। सिर्फ हैंड के पोजीशन चेंज करने रहे। यहाँ पर मैं आइज का बता रही हूँ, देखिए मैम सबने एक बार। एक मिनट ये देखिए ना मैम. बताइए। सही निकाले, सिर्फ साइज छोटी होनी चाहिए। हाँ मैम ये 2 इंच जितना आया है मैम. मेरी कितनी बेटी है? 1.5 इंच। 1.5 इंच की आपकी ब्राइड होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम. ओके ज्यादा मैम. बड़े भी फिगर्स नहीं ना ले सकते, अगर ज्यादा बड़े फिगर्स लिए ना तो फिर डिजाइन बिठाने में मुश्किल हो जाती है। ओके मैम, 1.5 इंच में ट्राई करती हूँ. हम्म। मैम यस। देखिए. अभी आई है, लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत है। कौन ओके की मैम. नोक बारीक रखी है? इसमें ये देखिए मैम. हम्म। हाँ ठीक है, सही बनाए हैं। सिर्फ प्रेस थोड़ा सा कम करिए, पहले तो हमें स्केच से निकालना है। यहाँ पर देखिए मैंने फिगर निकालते वक्त सिर्फ स्केच की हूँ ना, कल भी हाँ मैंने हाँ ये बात रिपीट की थी, फिगर निकालते वक्त पहले हाँ. स्केच करके लेना है। ओके मैम. चलिए करिए ओके, सबने थैंक यू मैम. प्रैक्टिस। क्लास में यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, सबने ध्यान से देखिए। पहले तो हमें स्टार्टिंग में मेहरब निकालना है। चलिए निकालिए सबने। स्केच करना है सिर्फ हमें, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर ऊपर से स्ट्रेट लाइन दीजिए एक। उसके ऊपर से और एक स्ट्रेट लाइन।
इतना हो गया सबका निकाल के। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्राइट निकालनी है। तो देखिए कौन सी साइज से मैं निकाल रही हूँ। पूरा नाजुक तरीके से निकालना है। यहाँ पर सिर्फ मैं स्केच करते जा रही हूँ, आप सब देख रहे होंगे। इतना हो गया। अभी यहाँ पर देखिए मैंने कैसे फेस ली हूँ, यहाँ पे ब्राइट का आप सबको दिख रहा है ना। ऑनलाइन देखिए मैंने ब्राइट का फेस कैसे ली हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे झुका हुआ ली हूँ ना। इसी तरीके से आप सबका भी होना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं अभी। अब ये शोल्डर हमने स्टार्ट किए है ना यहाँ पर, तो वहां पर हमें स्टॉप करना है। अपने हैंड को कैसे हम नीचे ले जाते थे ना, अभी यहाँ पर ऊपर की पोजीशन में लेना है हैंड्स को। इतना हो गया है, सबका समझ में आया है सबको इतना ऑनलाइन? ये देखिए इतना समझ में आया है ना। यस मैम। यस मैम। अभी नेक्स्ट पोर्शन हमें कहाँ से लेना है, देखिए मैं कहाँ से ले रही हूँ, चेस्ट के यहाँ से लेना है। आपकी ब्राइड को पूरा बैठा हुआ बताना है ना। अभी यहां से भी उसी तरीके से लेंगे। अभी यहाँ पर दुपट्टा देना है हमें। क्या है इसमें इतना हार्ड? अभी यहाँ पर हैंड निकाल दीजिए। ठीक है क्लास, सबको समझ में आया ये पोर्शन? हाँ। यस मैम।
इजी है। चलिए अभी यहाँ पर मीन आवर्क निकालते हैं। तुम्हारा पेज, तुम्हारा ये है ना, एक मिनट। हाँ उसमें जाके मैम आपका ये स्क्रीन पे पिन कर लो मैम। पहले तो हमें एलिफेंट निकालना है। स्केच करना है या सिर्फ? जब भी कोई आप ब्राइडल मेहंदी निकालते हैं तब फिगर्स को पहले स्केच कर लेना रहता है, फिर आगे का पोर्शन करना, स्केच करके उसके अंदर डिजाइन फिल करने की, फिर उसके आगे का पोर्शन करने का। डायरेक्टली डार्क पोजीशन में नहीं निकालना है हमें। कोई भी फिगर रहे, एलिफेंट रहे या फिर ब्राइडल रहे, कुछ करना भी जो तो पीछे ही रखो। अभी निक देखो, निक केस में देखो, अभी आ रहा है ना। शोल्डर अगर निक सही नहीं देंगी तो शोल्डर नहीं होते फिर। आएगा, अगर कोशिश किए ना तो अच्छे से आएगा। मैम देखिएगा। क्लोज करिए। फिगर का ये देखिए, पीछे का हैंड देखिए, हैंड। यस मैम, वो लेकिन आपने मुझसे अच्छी गलती कोशिश हो की गया। है, अच्छे से निकाले हैं विजिता जी। ओके मैम। हम्म
हर्षिता जी नेटवर्क चेक कर लीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। वैसे भी कर सकते हैं। मैम यस, एक मिनट चेक करती हूँ मैं। ओके मैम। बताइए। जस्ट ट्राई किए। फिनिशिंग के साथ निकालनी है हमें। ब्राइट देखिए ऊपर। एलिफेंट तो सही आया, लेकिन ब्राइट देखिए। ओके मैम, जस्ट ट्राई किए मैंने। ओके, अभी डायरेक्टली हम कौन से ट्राई कर रहे हैं ना, अगर पेंसिल से करेंगे तो रफ करने आता है, नहीं लेकिन नहीं, अगर जी कौन से मैंने किए, पेंसिल से नहीं। हाँ, कौन से ही कर रहे हैं ना। हाँ पूरा ये पेज पूरा कौन से मैंने किया है। हाँ, अगर पेंसिल से करते तो रफ करने आता। अभी डायरेक्टली कौन से कर रहे हैं, इसलिए समझ में भी आ रहा है कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इरेजर का यूज नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कौन से मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। थैंक यू।
हो रहा है कि नहीं? हम्म? को क्यों इतना नीचे ले जा रहे हो? फिर नीचे का भी पोर्शन लंबा होते जाता है। हाँ, छोटे इसमें पूरा बेटा नहीं, ये देखो अभी पूरी 12, इधर भी 3 नहीं निकलने देते, इधर भी 3 नहीं। क्या बैठेगी ऐसा? पूरे बैठ तो जाते हैं यहाँ तक। देखो क्या क्या चल रहा है। मैं अभी इसमें
सबको दिख रहा है क्लास? ये देखिए यहाँ पर मैंने कितने फिगर्स बनाए, कोई बता सकता है? 3 4 है मैम। 4 मैम। डोली भी उसमें ही आती है ना? फिगर्स के इसमें डोली भी आती है ना, तो कितने हुए? 4 हुए। इसी तरह पूरे मेल सब यहाँ पर 3 निकाल सकते हैं और यहाँ पर पीछे मिल या पीछे तो पूरे 3, यानी पूरी बारात रेडी कर सकते हैं। और यही ऑर्डर पूरे कितने की रहेंगी? 15,000 की एक ऑर्डर रहती है ये पूरी बारात वाली। आगे 3 मेल, पीछे 3 मेल और डोली पर सिर्फ दुल्हन। मैम ये पूरा हैंड पे कैसे बिठाएंगे? पीछे तक। यहाँ पर डोली बैठ गई। हाँ। एक सेकंड में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपकी डोली बैठ गई, ये स्टार्टिंग है हैंड की। यहाँ पर डोली बैठ गई, यहाँ पर 2 मेल आएंगे और पीछे यहाँ पर भी वैसे ही सेम होगा। हाँ, एल्बो से क्या? जी हाँ, एल्बो से। समझ में आया है कैसे निकालना है? देखिए मैंने भी निकाला है मैम ऐसे। एक बार फिर से बताइए। एक पिक सेंड कीजिए ना ग्रुप पे, आपने जो बनाया है। ठीक है, मैं ग्रुप पर सेंड करती हूँ पिक। ये देखिए यहाँ पर मेन सेंटर में हमें एल्बो के नीचे डोली लेनी है, पहले तो एलिफेंट और डोली। फिर यहाँ पर 3 मेल और यहाँ पर 3 मेल, यहाँ से आते हुए यहाँ से जाते हुए। हाँ, यहाँ से पूरे ऐसे स्टार्टिंग करनी है। समझ में आया है सबको? मैम बैक हैंड में बनेगा दूल्हा? एल्बो के नीचे एलिफेंट और डोली ना? एक सेकंड बताती हूँ मैं सबको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ डोली बैठेंगी हमारी, ठीक है। एलिफेंट यहाँ तक आ जाएगा पूरा। फिर यहाँ से हमें 3 मेल ले जाने हैं, यहाँ से 3 मेल्स जा रहे हैं। पूरे कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक, यानी पूरी बारात यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेनी है हमें। 3 मेल में हो जाते हैं, यानी पूरे 6 मेल्स आ जाते हैं उसमें। और यहाँ पर फीमेल, हाँ, सिर्फ फीमेल सिर्फ एक ही रहेंगी और एलिफेंट भी सिर्फ एक ही। और मैम आगे पीछे 6 मेल यहाँ पर 3 मेल्स, यहाँ पर 3 मेल्स, यानी 6 मेल्स हुए पूरे। बैक यहाँ से पूरे यहाँ तक राउंड में लेना है। यहाँ पर भी पूरे मेल्स आ जाते हैं, वो 3 जब आप लेते हैं ना तो यहाँ तक पूरे कवर हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम। प्रैक्टिस के मैंने मैम देखिए मैंने निकाले हुआ। हाँ देख रही मैंने रिकॉर्डिंग में डाली थी ना, वो उस दिन वाली जो मिस थी ना, वो वाली कल वाली नहीं। नहीं, वो एक कृष्ण कमल। हाँ, अंजुम जी क्लोज करिए डोली के, डोली के यहाँ क्लोज करिए। ब्राइड को सीधे से बिठाइए। वही नहीं जम रहा है मैम। अनकंफर्टेबल बैठी है, नहीं तो गिर जाएंगी। वो प्रैक्टिस करती मैम, नहीं जम रहा है मुझे। हाँ, प्रैक्टिस से होगा, डायरेक्टली नहीं। इसीलिए मैंने कौन दी डायरेक्टली हाथ में। पेंसिल से कितने दिन करते रहेंगे आप सब? पेंसिल से एक दिन होगा, फिर मेहंदी से एक दिन, इसीलिए डायरेक्टली जो करना है वो मेहंदी से करिए।
प्रैक्टिस करो और आधा घंटा हूँ मैं यहाँ पर। अभी ज्यादा से ज्यादा क्लास फिगर मेहंदी वर्क करने हैं यार सबने। पेंसिल वर्क छोड़ दीजिए। पेंसिल वर्क में कुछ भी नहीं रखा। अभी वहां से ही शोल्डर दो अभी। मैम थोड़ा जूम करिएगा।
ये आ रहा है ना अच्छे से। ये भी को क्या हुआ? इधर भी। मिरर निकालने की प्रैक्टिस करूं। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने डोली को फिल की हूँ हल्के हाथ से सिर्फ। यहाँ पर मैंने सिर्फ मीना वर्क दी हूँ। सबको समझ में आए हैं ना आज की डिजाइन? Yes, ma'am. यस मैम। कल तक क्लियर कर लेना है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझसे पूछिए कल, मैं कल बता देती हूँ। और आज जो भी होमवर्क दी हूँ मैंने सबने अच्छे से करके लाना है, ठीक है? यस मैम। मैम यस। ये पिक सेंड कर दीजिए ना ग्रुप में। हाँ मैं अभी करती हूँ। एक सेकंड, मैंने कुछ तो मिस की। यहाँ से दुपट्टा।